छात्र आंदोलन करते हैं तो क्या किया जाता है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उनको जेल में ठूस दिया जाता है। 10 साल में 10 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए, कितने अपवाद चाहिए। पेपर्स लीक सिर्फ गुजरात में नहीं हो रहे, कई जगहों पर होते। और हम कौन होते हैं पूछने वाले सरकार से कि आप कर रहे हो नहीं कर। क्यों गृह मंत्री आकर विधानसभा में नहीं बोलते कि इतने लोगों को हमने सजा दी। वैकेंसीज भी निकल रही है बट पीपल आर नॉट एबल टू क्वालिफाई दैट। न्याय लोगों को नहीं मिल रहा गुजरात में। इन्होंने बोला जॉब मिली, वो पेपर आज तक नहीं हुआ, उसका पर्चा 3 बार लीक हुआ। क्या हुआ? टंकी फूट गई? ये देखो ये। आपका क्या नाम है? हाँ, तेजस वाछानी। क्या माहौल है यूनिवर्सिटी का? बहुत कुछ बदल गया है। अभी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमें यहाँ से पढ़ने के बाद नौकरी कहाँ मिलेगी। क्यों? पढ़ने के बाद नौकरी तो चाहिए ना, गवर्नमेंट कहाँ दे रही है नौकरियाँ, नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है ना। सुना गुजरात में तो बड़ा सब कुछ चंगा है, बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ दिक्कत है क्या स्टूडेंट्स? हाँ, दिक्कत ही दिक्कत है। प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। आप सरकारी परीक्षा की तैयारी करते हो, पेपर लीक हो रहा बार बार, एग्ज़ाम नहीं हो रही, बहुत सारे रिक्त पद खाली पड़े हुए। जैसे ये यहाँ पर हंसा मेहता लाइब्रेरी है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें आप देखो तो कोई भी परमानेंट नहीं, सबका आउटसोर्सिंग हो रखा है। गुजरात की जो सरकारी लाइब्रेरी है उसमें 6000 से ज़्यादा खाली पड़े हुए हैं। फिर आप इंस्पेक्टर की बात कर लो, डॉक्टर की बात कर लो, ग्राम सचिव की बात कर लो, कांस्टेबल की बात कर लो, वन रक्षक की बात कर लो, बहुत सारी खाली चीज़ें पड़ी हुई, लेकिन गवर्नमेंट इसे भरना नहीं चाहती, या फिर भरती है तो आउटसोर्सिंग के नाम पर गुजरात के युवा का शोषण हो रहा है। तो यहाँ ये बताइए, सरकार से इतनी शिकायत है आपको, तो किसी सरकार से कुछ आप लोग मांग भी करने जाते हैं कि नहीं? बार बार गांधीनगर में आंदोलन हो रहे हैं, छात्र आंदोलन करते हैं तो क्या किया जाता है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उनको जेल में ठूस दिया जाता है, या फिर उनको ये पुलिस को आगे करके दिखाया जाता है कि आपके ऊपर हम केस कर देंगे, आपको नौकरियां नहीं देंगे अगर आपने हमारे खिलाफ बोला है तो। किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं? SUI या CYSS? नहीं, मैं किस PVP वाले तो नहीं हो गुरु? अरे नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो। अच्छा, मतलब आप निष्पक्ष हैं बिल्कुल? हाँ। किसी संगठन से नहीं? प्रांजल अहिरवाल। ये बड़ी शिकायत कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है क्या इस तरह का कुछ? बिल्कुल नहीं, गुजरात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने जो बोला उसमें मैं तो एग्री नहीं हूँ इनकी बातों से। आप भी तैयारी कर रही हैं क्या? नहीं नहीं, आपको जॉब नहीं चाहिए? जॉब तो चाहिए, पर बिजनेस करेंगी क्या? पापा बिजनेस करते हैं तो हो सकता है वही करे आगे। तो इसलिए आपको इससे मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम देने के, मतलब गवर्नमेंट का जो जॉब वाला सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब नहीं है, पर इन्होंने बोला कि गुजरात के युवा का शोषण हो रहा है और वो सब, उन सारी बातों से एग्री नहीं हूँ। इनको कुछ बोलिए, बताइए आप। ये बोल रहे हैं कि जो मैंने जो बोला पेपर लीक के बारे में वो गलत है। मैं आपको गिनवा सकता हूँ, 2012 से 2022 के बीच में 10 पेपर लीक हुए। किन लोगों को सजा हुई? किसी ले लीजिए, नाम ले लीजिए। वन रक्षक का हो गया, तलाटी का हो गया, कांस्टेबल का हो गया, बिन सचिवालय क्लार्क का हो गया, फिर बिन सचिवालय क्लार्क का टूटा, पेपर लीक हुआ, फिर कांस्टेबल का हुआ, फिर अभी कुछ ग्राम सेविका का हुआ, नर्सिस का पेपर लीक हुआ, फॉरेस्ट का पेपर लीक हुआ, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। ये तो डरा दिए यार सुना के। गुजरात में पेपर्स लीक सिर्फ गुजरात में नहीं हो रहे, कई जगहों पर होते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। पेपर लीक सिर्फ गुजरात, बोले गुजरात में कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। तेरा काम हो गया तुझे। रिद्धि चौहान। हाँ, कहाँ की? गुजरात की है, बाहर की? नहीं, गुजरात की हूँ। हाँ, आप अग्री करती हैं क्या भाई से? थोड़ा थोड़ा अग्री करती हूँ, थोड़ा थोड़ा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है अच्छी भी हुई है, काफ़ी गलत भी हुई है। अगर वो पेपर लीक की और उसकी बात है तो वो हुए, पर वो नहीं होने चाहिए। पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे भी है जो अच्छी हो रही है, काफ़ी डेवलप। 2-3 अच्छी चीज़ें बता दीजिए, 2-3 खराब, ताकि फिर भाई से बात करें। अच्छी क्या हुई? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलो आप सोच लो, आप बताओ। खत्म। हाँ, इन्होंने बोला आउटसोर्सिंग में शोषण नहीं हुआ। 10,000 पगार में आपको पूरा दिन काम करवाएंगे, अगर एक दिन नहीं गए तो डेली वेजेस पे आपको काम करवाएंगे, अगर नहीं गए तो पगार कट जाता है। फिर जो पब्लिक हॉलीडे उनकी छुट्टी नहीं मिलती, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इसमें बंदा काम अपने मन लगा कर कैसा करेगा? कोई नहीं करेगा 10,000 रुपये में। आज इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, 10,000 रुपये में किसका घर चलेगा? इनसे कौन कौन सहमत है कि गुजरात में बहुत पेपर लीक हो रहा है? भाई बताइए।
नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। गुजरात में नो डाउट हुए पेपर लीक, लेकिन दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। और ये तो गुजरात में हो ना, गुजरात की बात करो। गुजरात की- कंपैरिजन करोगे तो फिर लगेगा सब बेहतर है। मैं कह रहा हूँ पेपर होना ही नहीं चाहिए लीक। हाँ, नहीं होना चाहिए, आपकी बात बरोबर है, लेकिन अब हो गए और उन पे भी कानूनी कार्यवाही चल रही है। और हम कौन होते हैं पूछने वाले सरकार से कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो? क्या बोला तूने? स्टूडेंट हो यार। नहीं, हम पूछ सकते हैं, नो डाउट, और चल भी रही है उन पे सब तरह से। ये बोल रहे हैं कानूनी कार्यवाही चल रही है, ठीक है, हम कौन होते हो? हम जनता है, आपको वोट दे के विधानसभा में बिठाते हैं। क्यों गृह मंत्री आकर विधानसभा में नहीं बोलते कि इतने लोगों को हमने सजा दी? जो गौण सेवा पसंदगी मंडल के अध्यक्ष है उनको हटाने के लिए बच्चे रात में गांधीनगर में आंदोलन कर रहे थे। जब चुनाव सर पे आया तो उनको हटा दिया। तब तक क्यों नहीं हटाया? उनके अंडर में कितने सारे पेपर लीक हुए, क्यों उन्हें जेल में नहीं डाला? सिर्फ कानूनी कार्यवाही चलती है या फिर कमेटियाँ ही बनती है? न्याय लोगों को नहीं मिल रहा गुजरात में। आपने सोच लिया कुछ? अच्छी बात। हाँ, हाँ बताइए, अब जवाब दीजिए। काफ़ी सारे मतलब एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है वो भी स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारे बच्चों को मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का और काफ़ी सारी और अच्छी चीज़ें चल रही है। किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हो? हाँ, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी। गुजरात के युवा की सीधी मांग है, हमें रोजगार चाहिए। आप उनको सम्मान क्यों नहीं दे रहे हो? आप उनको नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हो? रोजगार वाली बात पे आप लोग भी सहमत हैं क्या? नहीं, जस्ट बिकॉज कि रोज़गार है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट वैकेंसीज भी निकल रही है, बट पीपल आर नॉट एबल टू क्वालिफाई दैट। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये बोल रहे हैं कि पीपल क्वालिफाई नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम पहले लेखपाल की भर्तियां निकली थी, उसका क्वालिफिकेशन क्या था कि आप अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप उसका फॉर्म दे सकते हो, ठीक है, पर्चा दाखिल कर सकते हो। पीएचडी वालों ने डाला था, सिर्फ 1200 पद खाली थे और उसमें 10 लाख से ज़्यादा युवा ने आवेदन दिया था। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 1200 पद के लिए 10 लाख ने आवेदन दिया, फिर भी कोई योग्य नहीं मिला? ऐसा तो नहीं हो सकता। बट लाइक वो 1250 जो थे, लाइक अगर ये फिगर बता रहे कि 1200 थे और 10 लाख से ज़्यादा ने फॉर्म भरा था, तो 1200 तो वो थे ना कि जिनको जॉब मिली है ना, उन्होंने क्वालिफाई किया है। इन्होंने बोला ना जॉब मिली, वो पेपर आज तक नहीं हुआ, उसका पर्चा 3 बार लीक हुआ। इन्होंने बोला ना जॉब मिली, वो पेपर आज तक नहीं हुआ, उसका पर्चा 3 बार लीक हुआ। 3 बार लीक हुआ, हाँ, तो सिस्टम में इशू आ रहा है ना, लाइक लीकेज। हाँ, तो लीकेज में ये भी तो है ना कि हाँ, अंदर से भी बहुत लोग, लाइक देखो, रूल बनता है, ऊपर वाले रूल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब तो सच बोल दे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया पेपर तो आप एक बार जारी भी कर देते हो कि पहले तो पेपर वैकेंसी आती नहीं है। वैकेंसी आती है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्म भरते हैं, सब कुछ होता है और एग्ज़ाम के एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। तो ये तो स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है ना कि आपका साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल चला जाता है और फिर आपको कहा जाता है आप ओवर एज हो गए, आप भर नहीं सकते। तो मौका तो जाता है ना स्टूडेंट का। आप सहमत हैं? हाँ, मौका जाता है, सहमत है, बट द पॉइंट इज़ कि जैसे आ रहा है, चलिए पेपर लीक हो रहा है, आप बता रहे एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, तो उस वाले में अब ये नहीं बोल सकते, सीधा गवर्नमेंट को हम बोल नहीं सकते। ये भगवान क्या जुल्म है। जस्ट बिकॉज कि हाँ, उसके अंदर बहुत सारे चेंज है। किसको बोलेंगे फिर? देखिए, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। लेकिन 2012 से 2022 के बीच में 10 साल होते हैं। 10 साल में 10 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए। कितने अपवाद चाहिए? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनको नौकरियां चाहिए। इसीलिए आज बच्चे बार बार गांधीनगर के धक्के खा रहे हैं। वहाँ पर सत्याग्रह छावनी नाम की एक जगह है, वहाँ पर बच्चे लोग आज बार बार आंदोलन कर रहे हैं। उनके पीठ के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। अगर कोई गलती से भी आवाज़ उठा देता है या फिर मंत्री या फिर विधायक से सवाल पूछ देता है, उसको नौकरी नहीं दी जाती। ये कौन सा गुजरात? ऐसा मैंने तो नहीं सुना है, इन्होंने अगर सुना है तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्या पता बात। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर